मजदूर की बेटी प्रिया की पढ़ाई के प्रति ऐसी लगन, खामोशी से पढ़ाई की सफलता का शोर पूरे जिले तक। मुंडरू की ढाणी अमर सिंह में रहने वाली प्रिया यादव के सर पर रहने के लिए न तो ठीक से पक्के मकान की छत है और न ही पढ़ने के लिए जरूरी अन्य संसाधन है। पिता के पास जीविकोपार्जन के लिए मजदूरी ही एकमात्र साधन है, लेकिन बेटी प्रिया की पढ़ाई के प्रति विशेष रुचि को देखकर पिता ने बेटी प्रिया को पढ़ाने का मन बना लिया और मजदूरी करते बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। वहीं प्रिया की पढ़ाई के प्रति रुचि देखकर एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर मुंडरू व राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को जब भी समय मिला प्रिया की पढ़ाई के लिए इंग्लिश मैथ्स की कोचिंग के लिए स्कूल व कोचिंग के शिक्षकों की विशेष रुचि रही। आखिरकार प्रिया यादव ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 93.33% अंक प्राप्त कर गांव को टॉप किया। प्रिया की बड़ी बहन निशा यादव ने बताया कि प्रिया की शुरू से ही पढ़ाई के प्रति गहरी लगन थी। वह नियमित रोज 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी। प्रिया में इतना टैलेंट था जो एक बार पढ़ लेती थी उसको कभी भूल नहीं पाती थी। अब जब प्रिया हमारे परिवार में पढ़ाई कर रही है तो हर तरीके से प्रिया की मदद की जाएगी। प्रिया के पिता चौथमल यादव मजदूर तथा माता आंची देवी गृहिणी हैं। छात्रा प्रिया यादव ने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते 10वीं बोर्ड के परीक्षा बीच में ही रद्द कर दी थी। लॉकडाउन में भी रोज 8 से 10 घंटे पढ़ाई किया करती थी। जब भी कोई परेशानी आती थी तो एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के मोन्टू सर मुझे ऑनलाइन तथा घर आकर पढ़ाते थे। छात्रा प्रिया यादव ने बताया कि मेरा सपना यूपीएससी टॉप कर आईएएस बनने का है। मैं प्रिया यादव की बड़ी बहन निशा जुड़ चुकी है। मैं निशा जी आपसे पूछना चाहूँगा कि जो प्रिया का सपना है यूपीएससी टॉप करके आईएएस जाने का, तो इस आईएएस तक के मुकाबले में आप किस प्रकार इसका सहयोग करोगी? इसे जहाँ भी प्रॉब्लम होगी हम इसका पूरा सपोर्ट करेंगे और इसे मतलब हमसे जो सपोर्ट चाहिए वो कभी पीछे नहीं होगा और हम इसके हमेशा हेल्प करते रहेंगे और आशा करते हैं बढ़ती रहेगी। आप इनसे पूरी एग्ज़ाम रिजल्ट तक आप इनके साथ रहे हैं, हाँ, तो आपसे जानना चाहूँगा कि प्रिया किस हिसाब से किस लेवल तक पढ़ाई करती थी, रात्रि तक कैसा इनका शेड्यूल था? ये मेहनत काफ़ी अच्छी कर लेती थी और इसमें माइंड भी है, जो एक बार पढ़ती थी इसे काफ़ी टाइम तक अच्छे से याद रहता था और सबसे ज़्यादा श्रेय तो मैं इसकी मेहनत को ही देती हूँ क्योंकि यह सपने के पीछे पागल है। शुक्रिया। हमारे साथ कल कक्षा 10 का रिजल्ट आया, उसमें हमारी एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर की होनहार बालिका प्रिया यादव रही। इस कोचिंग को 3 साल पूर्व में 2 बच्चों के साथ शुरू किए थे। जो शुरू में 2 बच्चे रहे, दूसरी साल हमारे पास 5 बच्चे रहे, जिसमें एक बालिका निकिता सैनी हमारे पास होनहार रही थी, जो बिना संसाधनों के अभाव में भी 90+ % बना के दिखाई। उसके बाद तीसरे साल में हमारा गौरव प्रतिभा प्रिया यादव है, जिसका रिजल्ट आज आपके सामने है। इसकी जो सफलता रही उसमें पूरे स्टाफ का सहयोग भी रहा, परिवारजन का सहयोग रहा, बच्चों के पेरेंट्स का सहयोग रहा और स्पेशली कोचिंग के निर्देशक मोन्टू जी किरोड़ीवाल, सुनील जी शर्मा जो हमारे में सबसे अनुभव वाले थे, उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया। विज्ञान के जो हमारे पास अध्यापक थे रवि जी सेन, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की और उसके अथक प्रयास के बाद आज जिस मुकाम पर यह कोचिंग सेंटर है वो आज आपके सामने है, उसका परिणाम आज आपके सामने है। धन्यवाद। आपका नाम? मैं संजू वर्मा, मुंडरू एडवोकेट। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम प्रिया यादव है। आपकी परसेंटेज कितनी बनी है? सर मेरी परसेंटेज 93.33। कोरोना महामारी के अंदर आपने कौन सी मतलब पढ़ाई किस तरीके से की थी? सर कोरोना महामारी में जो लॉकडाउन लगा था उसके अंदर लगभग सारे घर वालों का सपोर्ट रहा था। और इसके अलावा मुझे यदि कोई प्रॉब्लम होती थी तो स्कूल टीचर्स और कोचिंग के टीचर्स सब ने ये बोल रखा था कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कॉल कर देना, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। और कोरोना महामारी के अंदर जो लॉकडाउन था उसमें मैंने मोन्टू जी सर को कई बार फ़ोन भी किया और वो घर तक भी आए मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इस हिसाब से मुझे जो कोई प्रॉब्लम आई उनका सॉल्यूशन घर पर ही मिला मुझे। आगे जाके आपका सपना क्या है? सर मेरा सपना आगे जाकर यूपीएससी फाइट करना, मतलब आईएएस बनना है। ये श्रेय आप किसी को देना चाहते हो? सर मैं ये श्रेय अपने पेरेंट्स को और अपने
सारे टीचर्स को देना चाहूँगा। जाजोद खंडेला से सीनियर रिपोर्टर अरविंद कुमार की खास रिपोर्ट। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें।